आई वेलकम यू बैक टू दिस न्यू वीडियो। दोस्तों, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट यहाँ पे करा है। जो प्रो खालिस्तानी एक्सट्रीमिज़म फैला रहे हैं यूनाइटेड किंगडम के अंदर बैठ के, उनको जो है यहाँ पे रोकने की बात कही है। यूनाइटेड किंगडम ने बोला है, कड़ा यहाँ पे एक संदेश देने की कोशिश करी है। जो भी एक्सट्रीमिज़म रिलेटेड टू खालिस्तान यहाँ पे बढ़ा रहे हैं यूनाइटेड किंगडम के अंदर। अभी हमने कुछ रिसेंट टाइम में देखा कि इंडियन एम्बेसी के ऊपर एक यहाँ पे अटैक किया गया, जिस वजह से हमारा राष्ट्रीय ध्वज यहाँ पे खालिस्तानियों ने यहाँ पे निकाला। तो इसी को लेकर जो है कि बेसिकली यूनाइटेड किंगडम एक बहुत बड़ा यहाँ पे प्रोब चलाने वाला है इन सभी खालिस्तानियों को लेकर और लोगों को लेकर। और साथ ही साथ जो है ना, बेसिकली जो भी यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम ने एक एंटी टेररिज्म टास्क फोर्स यहाँ पे बिल्ड कर दिया है। और ये बोरिस जॉनसन के टाइम से यहाँ पे जब एंटी टेररिज्म एक्सट्रीमिज्म टास्क फोर्स अगेंस्ट खालिस्तानी यहाँ पे बनाई थी, लेकिन उस समय से अभी तक कोई ज़्यादा इतनी बड़ी कार्रवाई देखने को नहीं मिली। लेकिन अब यूनाइटेड किंगडम यहाँ पे एक नई जो प्रोब है वो खालिस्तानियों के अगेंस्ट चलाने वाला है। तो बेसिकली इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ जानने मिलेंगी। आगे बढ़ने से पहले अगर आप ग्लोब स्टडी यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर इंश्योर करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, बेल आइकन दबा चुके हैं। साथ ही साथ वी एक्नॉलेज यू अबाउट पॉलिटिक्स, करंट इशू, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड मैनी मोर। बी द पार्ट ऑफ दिस रिवोल्यूशन माई सेल्फ हर्ष। आगे बढ़ते हैं। देखिए, बात क्या है ना, अभी जो है यूनाइटेड किंगडम की सिक्योरिटी मिनिस्टर इंडिया के एक बहुत इंपॉर्टेंट G20 विजिट इस साल इंडिया G20 समिट जो है इंडिया होस्ट करने वाला है। तो इसी की विजिट को लेकर टॉम ड्यूगेनहार्ट इंडिया में आए हैं और इनने बोला है एक्सटर्नल मिनिस्टर जयशंकर जी से कि देखिए, हम जो हैं जो खालिस्तान है एक्चुअली उसके खिलाफ एक 95,000 पाउंड का यहाँ पे अप्रॉक्स 1 करोड़ यहाँ पे जो है कि फंडिंग की बात कही गई है। इनको टैकल करने के लिए हम प्रो खालिस्तानी जो एक्सट्रीमिज्म है वो बढ़ रहा है, इसको टैकल करने के हम एक बहुत बड़ा यहाँ पे प्रोब चलाने वाले हैं। और देखिए, उसी को लेकर जो भी यहाँ पे थिंक टैंक्स हैं उनने अपनी बात रखी है कि देखिए, ये जो यूके का जो एक तरीके से सपोर्ट अब आ रहा है ये बहुत देर में आ रहा है, लेट सपोर्ट है, लेट रिस्पॉन्स है, जो पहले आना चाहिए था। देखिए, मैं बात करूं तो बहुत सारी इंडियन एम्बेसीज़ के ऊपर जो है यूरोप के अंदर खालिस्तान द्वारा यहाँ पर अटैक्स किए गए, कनाडा हो चाहे यूनाइटेड किंगडम हो। लेकिन जब यूनाइटेड किंगडम की एम्बेसी में, जो हमारी एम्बेसी है इंडिया की एम्बेसी यूनाइटेड किंगडम के अंदर, वहाँ पर जब अटैक्स हुए तो फिर इंडिया ने एक मुँह तोड़ यूनाइटेड किंगडम को जवाब दिया कि देखिए, हम भी आपकी एम्बेसी से ऐसी यहाँ पे से सिक्योरिटी हटाते हैं। और उसके बाद जो है ना, एक रिमूवल ऑफ सिक्योरिटी का प्रोसेस यहाँ पे चला, जिसको मेजर आउटलेट्स यहाँ जैसे गार्जियन हो गया, चाहे इंटरनेशनल यूनाइटेड किंगडम ने यहाँ पे कवर करा। तो देखिए, इन चीज़ों को लेकर ना अब यूएस जो यूनाइटेड किंगडम है वो अब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक्शन में आया है और उसी को लेकर एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट यहाँ पे करा है। द अनाउंसमेंट ऑन द न्यू फंडिंग कम्स एडमिट ग्रोइंग कंसर्न्स इन इंडिया ओवर इंक्रीजिंग एक्टिविटीज़ ऑफ प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स इन द यूके। तो अब जो ये जो यहाँ पे एलिमेंट्स यहाँ पे बेसिकली हैं जो प्रो खालिस्तान को सपोर्ट करते हैं, एक तरीके से पंजाब को अलग करने की कोशिश करते हैं, तो उनके खिलाफ जो विदेश में बैठ के ये गतिविधियाँ कर रहे हैं उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा यहाँ पे अनाउंसमेंट करा है यूनाइटेड किंगडम ने। और देखिए, हमारा जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लगभग साइन होने वाला है इस साल के एंड तक। और उसी के साथ साथ जो है अजीत डोभाल कुछ समय पहले यूनाइटेड किंगडम के काउंटर पार्ट से मिले थे, जिनसे बात करी गई खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म को यहाँ पे देखते हुए कि इसको रोकना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना अगर ये बढ़ता रहा तो एक तरीके से हमारे लिए ये खतरा बनेगा। और देखिए, जो भी फंडिंग्स आती है ना खालिस्तानी के लिए, खालिस्तान वालों के लिए यूनाइटेड किंगडम के अंदर, उसको रोकना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वो चाइनीज़ थिंक टैंक्स यहाँ पे फंडिंग कर रहे हो, चाहे वो चाइनीज़ फर्म्स कर रहे हो जो खालिस्तान को एक तरीके से डिफेंड कर रहे हैं, तो उसको लेकर ये है एक बहुत बड़ा यहाँ पे मिशन यूनाइटेड किंगडम चलाने वाला है। और उसके साथ साथ जो जयशंकर साहब ने बोला है कि हम जितने लोगों ने भी हमला करा है उनको यहाँ पे डिपोर्ट करना है, आपको जो है डिपोर्ट करना है, जितने भी प्रो खालिस्तानी एक्सट्रीमिज्म है जो भी यूके में फैला रहे हैं। और उसी को लेकर जो है एक बहुत बड़ा संदेश यहाँ पे भारत ने दिया। जो चीज़ पहले होनी चाहिए थी लेट हो रही है, ठीक है, हो रही है, मान रहे हैं। देखिए, अब जो है इंडिया और यूनाइटेड किंगडम का जो फाइनलाइज होने वाला है यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA, 12 राउंड की यहाँ पे टॉक्स हो चुकी हैं अगस्त के अंदर मैं बात करूँ। और जो है कि जो भी हमारे टैरिफ्स होंगे या फिर उनके टैरिफ्स होंगे उनमें काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस होंगे। और उसी के साथ साथ देखिए, यूके की इकोनॉमी इस साल काफ़ी ज़्यादा क्रम्बल करी है। मैं बात करूँ तो देखिए, रिसेशन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ चुका है यूके की इकोनॉमी, जिस कारण वहाँ पर एक श्रिंकिंग इकोनॉमी हमें देखने को मिली, हाई इन्फ्लेशन देखने को मिला, राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स, बैंक ऑफ इंग्लैंड का जो इंटरेस्ट रेट था वो 3.5% से यहाँ पे बढ़ा। उसके साथ साथ जो एनर्जी और फूड प्राइसेस थे वो भी हाई यहाँ पे हायर देखने को मिले पिछले 14 सालों से।
तो जिस तरीके से यहाँ पे मैं बोलूँगा कि पाउंड का यहाँ पे डिप्रिसिएशन होने शुरू हुआ, तो यूके को समझ आया भाई देखो इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी सही मौका है तो साइन कर लेते हैं। तो एक तरीके से यूके का जो इकोनॉमिक चैलेंज है इस साल वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ गया है, और जो ये चैलेंजेस यूके फेस कर रहा है तो इसी के तरीके से भारत को एक यूके इज ट्राइंग टू गिव ऑफर एज अ स्वीट टू इंडिया मैं बात करूँ तो देखिए जो यूके का एक्शन है ना अगेंस्ट खालिस्तान, तो ये बेसिकली जो मुझे लग रहा है ये जो FTA साइन होने वाला है ना तो इसी को लेकर यहाँ पे इनने एक रिस्पॉन्स दिया है। और जो वेस्ट बंगाल के अंदर G20 समिट का एक पार्ट हो रखा है, जैसे कि बहुत सारे पार्ट्स हो रखे थे, ठीक है। तो जो ये जो G20 समिट का जो अभी ये पार्ट है, तो इस तरीके से इंडिया का एक जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, जिस तरीके से इंडिया का यहाँ पे इकोनॉमिक राइज हो रहा है, चाहे पॉलिटिकल राइज हो रहा है ना, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस हमारे काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और उसी के साथ साथ यूके चाहता है कि भारत जो है अपने जो हमसे हैं आर्म्स खरीदे, एम्यूनिशंस खरीदे, हथियार खरीदे, तो उसको लेकर जो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है बहुत सारे वेरियस एस्पेक्ट्स में यहाँ पे होने वाला है। अब देखिए लंदन से लेकर अगर हम सैन फ्रांसिस्को तक देखें तो पिछले कुछ सालों में जो है इंडियन इस्टेब्लिशमेंट्स में काफ़ी ज़्यादा अक्रॉस द वर्ल्ड अटैक्स हुए हैं। ये जो है खालिस्तानी एक्टिविटीज़ ने यहाँ पे करें इंडियन कॉन्सुलेट्स के ऊपर, चाहे वो आग लगाना हो या फिर भारतीय तिरंगा को यहाँ पे नीचे करना हो, और उसी के साथ साथ एम्बेसी के अंदर घुसना हो। देखिए कोई भी एम्बेसी या कॉन्सुलेट जो होता है वो एक देश का अधिकार होता है कि वो जो जितनी भी जिस भी एरिया में वो बना है वो पर्टिकुलरली एक कंट्री से बिलोंग करता है, वो जो लैंड है वो एक कंट्री से बिलोंग करता है। तो एक तरीके से इसको यूनाइटेड स्टेट्स ने भी यहाँ पे स्ट्रांगली कंडेम करा, लेकिन जो है मैं देख रहा हूँ कि कनाडा में हमारे जो खालिस्तानी एक्टिविटीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं अगेंस्ट इंडिया, उसको भी यहाँ पे काउंटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आने वाले समय में देखिए कनाडा के हालात खुद ज़्यादा सही नहीं है, वहाँ की इंटरनल जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसमें काफ़ी ज़्यादा टसल चल रही है। जस्टिन ट्रूडो को यहाँ पे सपोर्ट वो प्राइम मिनिस्टर की गद्दी पे इसलिए काबिज़ हैं क्योंकि जो है कि मेजॉरिटी वहाँ पे जो है बात करूँ तो वो खालिस्तान को भी सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना, जो MPs वहाँ बैठे हुए हैं इस समय कनाडा की पार्लियामेंट के अंदर। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, जैसे कि पिछले कुछ सालों में बहुत सारे यहाँ पे प्रो खालिस्तानियों को ख़त्म करा गया, जैसे कि अवतार खांडा हो गया, ये वो बंदा था जिसने कि भारत का ध्वज यहाँ पे जो है इंडियन एम्बेसी का यूनाइटेड किंगडम के अंदर नीचे कराया था, और कुछ समय बाद फिर इसकी मौत हो गई थी। एंड देखिए इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि यूनाइटेड किंगडम की कंपनीज़ जो है सब्सटेंशियली इन्वेस्टमेंट करेंगी भारत के अंदर। 33.87 बिलियंस का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे लगाया जा रहा है कि होगा, और उसके साथ जो है भारतीय मार्केट में एक तरीके से 900 फर्म्स जो हैं ऑपरेट करेंगी यूनाइटेड किंगडम के अंदर, और जो ये टर्नओवर बनेगा कम से कम जो है 70 बिलियन के आसपास यहाँ पे बनने की आशंका लगाई जा रही है। अब देखिए ऋषि सुनक ने यहाँ पे बहुत समय पहले वार्न कर दिया था कि यूनाइटेड किंगडम की जो इकोनॉमी 2024 के अंदर रिसेशन में जाने वाली है, एंड इन्फ्लेशन जो रेट है, इंटरेस्ट रेट्स हैं वो 5% से ऊपर जाएंगे। एक तरीके से जो है यूनाइटेड स्टेट्स की जो इकोनॉमी है उसको क्रम्बल करने की कोशिश करेंगे, और जो है डिप्रिसिएशन जो है बेसिकली बहुत ज़्यादा यहाँ पे पाउंड का देखने को मिलेगा। और इस समय एज अ गुड अपॉर्चुनिटी भारत के साथ देख रहा है यूनाइटेड किंगडम। और जैसे अजीत डोभाल के साथ कुछ समय पहले मीटिंग हुई थी, तो यहाँ पे जो है कि प्रो खालिस्तान एलिमेंट्स को हटाने की बात कही थी, जो फंडिंग्स हो रही हैं चाइना या कनाडा से, उनको यहाँ पे जो है कि टैकल करने की कोशिश करी जाएगी। साथ ही साथ जो है कि खालिस्तानी माइग्रेशन हो रहा है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना ये बेसिकली कनाडा को भी समझनी पड़ेंगी, यूनाइटेड स्टेट्स को भी समझनी पड़ेंगी, इटली को भी समझनी पड़ेगी, जैसा पहला स्टेप अभी हम यूरोप में देख रहे हैं यूनाइटेड किंगडम ने उठाया। तो आई होप आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, एंड जो है कि भारत के प्रति जो यूके का इस समय एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और सभी मैं समझ सकता हूँ कि सभी देश ऐसे यहाँ पे ज़रूर एक्शंस लें खालिस्तानियों के अगेंस्ट, ताकि ये जो अपनी गतिविधियाँ एंटी नेशनल वो इनकी ख़त्म हो सके। सो आई होप ये वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के बाय, जय हिंद, टेक केयर।